हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और बहुत बढ़िया से मज़े कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन। हम लोग हल करेंगे क्वेश्चंस किसके, 7.1 एक्सरसाइज के। और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया था इस एक्सरसाइज का और 2 लेक्चर्स उसके हैं, तो वो लेक्चर देखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि चैप्टर बिल्कुल नया है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है, तो नई चीज़ है और नई बातें हुई हैं। तो आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देख के आएँ और इंट्रोडक्शन के बाद ही इस लेक्चर के अंदर आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, नहीं तो भाई फिर सर के ऊपर से बाउंसरें लगनी है, ठीक है ना। तो छोटी सी बात हमने जो पिछले लेक्चर में की थी, हमने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन में हमने एक ही चीज़ पर फोकस किया था और वो एक ही चीज़ हमने पढ़ाई थी, वो था कि गणना का जो मूल सिद्धांत होता है, गणना का आधारभूत सिद्धांत जो होता है, आधारभूत फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत जो होता है, इस सिद्धांत पे ही हम लोगों का एक चैप्टर टिका है क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आगे आने हैं वो सारे फॉर्मूले या जो भी क्वेश्चंस में बातें होनी है वो सब इसी पे है। और इसमें हमने 2 तरीके से बात की थी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो मैंने सब बता दिया था। इसमें 2 तरीके के हमने चीज़ें देखी थी कि एक तो था हमारे पास में गुणा का आधारभूत सिद्धांत और एक था आपका योग का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है ना। और इस सिद्धांत के अंदर चलो एक छोटी सी बात बताते चलते हैं ताकि क्वेश्चंस में आप इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, ताकि मैं साथ साथ इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन मैं करूंगा साथ साथ आपको वहां से जोड़ पाऊँ, ठीक है। देखो कि यदि मैं लिख लेता हूं, यदि घटना ए, कोई घटना है, घटना समझते हो ना, घटना हो या कार्य हो, कुछ लोग कार्य, कुछ किताबों में कार्य भी लिखते हैं। यदि घटना ए, मेरे पास में घटना ए है, घटित, ठीक है नहीं, घटित होने के एम भिन्न तरीके हों, ठीक है ना, तरीके हों, मतलब कोई घटना है जो एम तरीकों से घट सकती है, कोई कार्य है एम तरीके से हो सकता है। तो किताब में आपके एनसीईआरटी में घटना शब्द इस्तेमाल किया है, तो मैं भी घटना कर रहा हूँ। कुछ लोग कार्य भी है, कोई कार्य एम तरीकों से हो सकता है, तो वो है एम भिन्न है। मतलब भिन्न का मतलब ये नहीं कि एम भिन्न है, एम का मतलब अलग अलग तरीकों से, एम अलग अलग तरीकों से ये हो सकता है। और सपोज कर लो हमारे पास में तथा हम एक चीज और लिखते हैं, तथा एक अन्य घटना और लेते हैं, एक अन्य घटना बी, एक अन्य घटना बी एन भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो ये तो मैंने बता दिया कि यदि कोई घटना ए है हमारे पास में और वो एम भिन्न तरीकों से घटित हो सकती हो, तथा एक अन्य घटना एन भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। तो अगर घटना ए, ध्यान से देखना, घटना ए और घटना बी, घटना ए घटना बी, ठीक है ना, के घटित होने के कुल तरीके कितने होंगे, के घटित होने के जो कुल तरीके होंगे, तरीके कहें या फिर आप इसको विधियां भी कह सकते हो, वो होंगे m इंटू एन, एम क्रॉस एन। तो ये था गुणा का सिद्धांत कि अगर 2 घटनाएं साथ साथ हो रही हैं, यानी कि इनके बीच में शब्द का ही फेर है, अगर और शब्द आ रहा है या तथा शब्द आ जाता है, तब हम अगर टोटल तरीके निकालने चाहते हैं कि कितने तरीके से दोनों घटनाएं घटित होंगी, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका, दोनों घटनाओं के तरीकों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस संबंध में बहुत बढ़िया से बातें हुई हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो यहां से मैं आपको रिलेट कर पाऊं, ठीक है, जोड़ पाऊं। फिर ये वाला सिद्धांत तो था आपका गुणा का सिद्धांत। फिर था अगर घटना ए या घटना बी, अगर दोनों में से कोई एक हो, या घटना बी, यहां पे आपने बी छोड़ दिया है ना, के, ठीक है ना, घटना ए या घटना बी के
घटित होने के, ठीक है ना, घटित होने के जो कुल तरीके होंगे या कुल विधियां होंगी, कुल तरीके होंगे, वो होगा m+n। अगर दोनों में से कोई एक ही घटना घटित हो सकती है, या तो घटना ए घटित होगी या घटना बी घटित होगी, तो इट्स वेरी सिंपल टू से, फिर आपको योग करना है, उनके तरीकों का आपको योग करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है कि यदि घटना ए घटित होने के m भिन्न तरीके हैं तथा एक अन्य घटना हमारे पास में है बी n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तब अगर हम a और b को, मतलब और शब्द बीच में आएगा अगर क्वेश्चंस के अंदर, दोनों घटनाएं साथ साथ घटित होंगी, तो इसका मतलब हम लोग जब टोटल तरीके निकालेंगे तो उनके हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही घटना घटित होगी, यानी कि बीच में हम लोग या शब्द इस्तेमाल कर लें या अथवा शब्द इस्तेमाल कर लें, तो हम उनको योग कर करके निकालेंगे। चलिए, बात हो चुकी है, इस संबंध में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी। तो अब जैसे कि हमारे पास बेटा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और इस तरीके का एग्जाम्पल भी हमने किया था, बहुत कायदे से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। वो कह रहा है कि अंक है मेरे पास में 1 2 3 4 और 5, ये अंक हैं 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, हमें जो अंक दिए गए हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है आपके पास में, और 5 है। हम लोगों को क्या करना है, इनमें से उठा उठा करके 3 अंकों की, यानी कि 3 स्थान अगर होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों की संख्या बनानी है। और कितनी संख्याएं बन सकती हैं ये हमें बताना है। इन स्थानों पर यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, या फिर यहाँ पहले पे 2 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए। तो ऐसे ऐसे हम अगर बहुत सारे विन्यास तैयार करें, बहुत सारे अरेंजमेंट करें, तो ऐसी कितनी संख्याएं इनसे बन पाएंगी वो हमें काउंट करना है। लेकिन कंडीशन दी गई है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। आपको ये अलाउ नहीं किया गया है कि अगर हमने पहले स्थान पे 1 लिख दिया है तो अगले दोनों स्थान पे 1 नहीं आएगा। यानी कि जो यहाँ पे एक बार रख दिया, इस पर पहले स्थान पर अगर आपने 1 लिख दिया है तो फिर इसका मतलब जो आगे के दोनों स्थानों पर 1 रिपीट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, सॉरी, नीचे वाले में अनुमति नहीं है और ऊपर वाले में है। हाँ, तो रिपीट हो सकता है। पहले वाले में क्या है, अगर 1 यहाँ लिख दिया है तो 1 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन आपके सामने नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए देखो, लिखने का तरीका थोड़ा सा मैटर करता है इन क्वेश्चंस को, और समझने का तो है ही है। तो मैं सबसे पहले हल कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को। आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट। वो क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो संख्या होगी, आप थोड़ी सी बात लिखें, संख्या जो होगी, संख्या जो होगी वो कैसी होगी, उसमें कितने स्थान होंगे हमारे पास, उसमें 3 स्थान होंगे। एक स्थान ये होगा, एक स्थान ये होगा, और एक स्थान ये होगा। बेसिक सी बात है। इस वाले को हम कह सकते हैं कि ये इकाई वाला स्थान है, ये दहाई वाला स्थान होगा, और ये सैकड़े वाला स्थान है। मेरे भाई समझ में आ रही बात? ऐसे तो देखते हैं। तो और स्थानों को भरने के कितने तरीके हैं, स्थानों को भरने के तरीके कितने हैं, भरने के तरीके हैं। मतलब अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये 3 घटनाएं हैं, एक घटना ये है, एक घटना ये है, एक घटना ये है। इन घटना को घटित होने के हमें तरीके देखने हैं, फिर हम लोग वो अप्लाई कर देंगे, वो जो आपके पास में है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। अब आप सुनो, हमारे पास जो अंक हैं हमारे पास दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो इकाई का अंक भरने के कितने तरीके हमारे पास में, आप इस चीज को देखो। इकाई के अंक में इन 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 तरीके हैं। बात समझ रहे हो? इस इकाई के अंक में मैं इन 5 में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब मेरे पास 5 ऑप्शन है इस स्थान को भरने के लिए। अब मेरी बात सुनो, दहाई के स्थान को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि अनुमति है। किस चीज की अनुमति है? कि रिपीटेशन हो सकता है। सपोज कर लो कि आपने पहले स्थान पे यहाँ 3 रख दिया था, तो इस स्थान पे जरूरी नहीं है कि 3 यहाँ रख दिया तो 3 इधर भी आ सकता है, 3 की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि दहाई के स्थान को भरने के लिए भी मेरे पास 5 विकल्प जो कि तू जिंदा रहेंगे, है ना। इसी तरीके से हमारे पास में सैकड़े के स्थान को भरने के लिए भी मेरे पास में 5 विकल्प जिंदा रहेंगे, है ना। तो आपके सामने ये पूरा खाका है। ठीक है, तो हम लोग अगर पूरा देखें, हम पूरा देखें, इकाई और दहाई और
सैकड़ा, ठीक है नहीं, के स्थानों को भरने के जो कुल तरीके होंगे वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि और क्यों लगाया गया मैंने इनके बीच में, और क्यों लगी हुई, ये जो तीनों घटनाएं हैं, इकाई का स्थान भरना, दहाई का स्थान भरना और सैकड़े का स्थान भरना, ये तीनों घटनाएं तो होनी है, साथ साथ ही होनी है, और अगर इनमें से एक भी नहीं होगी तो फिर वो संख्या 3 अंकों की बनेगी ही नहीं। ठीक, तो मेरे भाई तो अब और शब्द इस्तेमाल में लाए हैं, तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में से हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला यानी कि आपके पास में गुणा का सिद्धांत इस्तेमाल में लाएंगे, क्योंकि यहाँ और है, तो सीधी बात है हम लोग 5 गुणे 5 और गुणे 5, तो यानी कि 5 5 25 पंजे 125 तरीकों से ये स्थान भरे जा सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः 3 अंकीय जो उसने कहा है वो पूछेंगे ना, अतः 3 अंकीय संख्याएं, ठीक है नहीं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, है ना। तो 3 अंकों की संख्याओं इसको यदि की संख्या जो होगी आपके पास में वो हो जाएगी 125 ऐसी संख्याएं हमारी बनेंगी। तो आंसर लिखने का तरीका समझ में आ गया। 3 अंकीय संख्याओं की संख्या 100 इतनी होगी, जबकि कंडीशन हमारी बीच में मैंने ब्रैकेट में लिख दी है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है, सेम पैटर्न यूज करेंगे। जो संख्या है, संख्या के अंदर मेरे पास में स्थान 3 ही होंगे, एक स्थान ये होगा, एक स्थान ये होगा और एक स्थान हमारे पास में ये होगा। सपोज कर लो ये इकाई का स्थान है, सपोज क्या होता ही है, सपोज क्या करना है, फिर हमारे पास ये दहाई वाला स्थान है और ये मेरे पास बेटे सैकड़े का स्थान है। तो स्थानों को भरने के जो तरीके वो इधर लिख लेते हैं, स्थानों को ठीक है ना, भरने के जो तरीके हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे। देखो इकाई के स्थान को भरने के कितने तरीके हैं, आपके पास कितनी संख्याएं अवेलेबल हैं, 5 संख्याएं अवेलेबल हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब ध्यान से देखना है, हमें सेकंड क्वेश्चन में कहा है यहां पर अलाउ नहीं है कि कोई 2 बार आ सके। जो एक बार खाना खा चुका है इकाई के स्थान में बैठ के, वो दहाई के स्थान में बैठ के खाना नहीं खाएगा दोबारा से, तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा। इसमें बहुत सख्त आदेश हैं। तो यानी कहने की बात ये, जब 5 संख्याएं हमारे पास थी 1 2 3 एंड 4 है ना, 4 एंड 5, तो इनमें से कोई एक संख्या इकाई के स्थान पर जब बैठ जाएगी, कोई भी बैठ जाएगी, सपोज कर लो इनमें से 2 बैठ गई, तो बाकी बची कितनी, 1 2 3 4, इट मीन्स दहाई के स्थान को भरने के लिए उपलब्ध संख्याएं हमारे पास 4 रहेंगी। ठीक है ना, और सैकड़े के स्थान को, ठीक है ना, आपके पास में किसके स्थान को, सैकड़े के स्थान को भरने के लिए, क्योंकि एक संख्या यहां बैठ जाएगी, कोई भी मान लो 4 बैठ गई, तो हमारे पास बची 1 2 3, तो इसको भरने के जो तरीके हैं वो 3 होंगे, है ना। तो फिर लैंग्वेज वही आ जाएगी। तो इकाई और दहाई और सैकड़े, है ना, आपके पास में कौन सा, सैकड़े के स्थानों को भरने के जो कुल तरीके होंगे वो हमारे बनेंगे, आपके पास वो हमारे बनेंगे कितने, 3 गुणे 5 4 गुणे 5, 3 गुणे 4 गुणे 5 और 4 तिया 12 पंजे 60, ऐसी संख्याएं बनेंगी हमारे पास में 60। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभीष्ट संख्याओं की संख्या, ठीक है ना, आपके पास में वो बनेगी 60। तो आई थिंक आपको बड़े प्यार से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बड़ा बेसिक चीजें हैं, अभी शुरुआत में क्रमचय संचय हम जो कर रहे हैं,
ठीक है ना, आपके पास में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। पीछे आंसर भी ज़रा देखते चलें एक बार कोई, क्योंकि फिर गुंजाइश नहीं बचती ना भाई, फिर गुंजाइश नहीं बचती। एक बार लेक्चर अपलोड तो सब कुछ हो गया। चलिए ठीक है, सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में भी क्या कंडीशंस हैं उसको देखते हैं। देखिए कहा है कि एक अंक है हमारे, देखो अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और 6। अंक बेसिकली कितने होते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आप देखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इन अंकों से ही सारी संख्याएं बनती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि कोई भी फोन नंबर डायल करना हो, कुछ भी लिखना हो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों से ही बनते हैं। तो यही अंक दिए जाते हैं। इनमें से हमें दे दिए गए अंक 1 2 3 4 5 6 7 6 तक दिए गए हैं। तो कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमें जो मेन कंडीशन है वो दी गई है कि 3 अंकों की है और सम है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करने के लिए मैं यहाँ पे अगर संख्या बनाऊं, ठीक है ना, मैं संख्या बनाऊं, संख्या के मैं स्थान देखूं, स्थान, संख्या के जो स्थान होंगे वो कितने स्थान होंगे, 3 स्थानों की होगी। तो सपोज कर लो ये एक स्थान ये है, एक स्थान हमारा ये है, और एक स्थान हमारा ये है। और ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, और ये सैकड़े का स्थान है। ठीक है ना। अब वही बात जो अभी की थी, स्थानों को भरने के तरीके, स्थानों को भरने के तरीके कितने होंगे, भरने के जो तरीके होंगे। अब इसमें कितनी घटनाएं घटित हो रही बताओ, इसमें 3 घटनाएं हैं इसमें भी। तो तरीके जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो हमारे पास जो अंक अवेलेबल हैं, अंक जो दिए गए हैं बेसिकली वो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम भरते हैं, हमेशा ध्यान रखना है संख्याएं बनाते समय हमेशा इकाई के अंक से शुरू करते हैं कहानी। अब उसने कहा है सम संख्या। अब ये अंडरस्टूड है, सम संख्या है तो वो 2 से कटेगी। इसका मतलब है कि इस इकाई के स्थान पर इन 6 में से या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। अगर सम संख्या बनानी है तो यहाँ या तो 2 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 4 आना चाहिए, या यहाँ पे 6 आना चाहिए। मतलब ये रहा मेरे बेटा कि हम लोग इस स्थान को भरने के विकल्प हमारे पास में, केवल तरीके हमारे पास में 3 ही हैं। इन तीनों में से कोई एक हमें लिखना पड़ेगा। तो बेटा हम लोग इसका मतलब इसको भरने के तरीके कितने हैं, इसको भरने के तरीके हमारे पास में कितने, 3 तरीकों से इसको हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो, अब दहाई के अंक को भरने के कितने तरीके रहेंगे मेरे पास में। अब उसने कहा है, देखो उसने कहा कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब जो अंक हमने यहाँ पर बिठा दिया है, यहाँ पर चिपका दिया है, उसको वापस यहाँ भी दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। जो एक बार खाना खा चुका है इकाई के स्थान में बैठ के, उसको मौका दिया जा सकता है, आजा दहाई के स्थान पर बैठ के तू खा ले, है ना, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है, बार बार खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब दहाई के अंक को भरने के तरीके हमारे पे कितने रहेंगे, 6 उपलब्ध रहेंगे। कितने, 6 अंक है तो 6 रहेंगे। ऐसे ही सैकड़े को भी भरने के तरीके हमारे पास में 6 रहेंगे। तो हम लोग अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो वो लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख दो इकाई, ठीक है ना, इकाई और दहाई और सैकड़ा, ठीक है ना, सैकड़ा के स्थान, सैकड़े के स्थानों को भरने के जो कुल तरीके होंगे। और शब्द इस्तेमाल हो रहा, कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा, और क्यों हो रहा, क्योंकि ये सारे काम होने हैं, ये भी काम होना है, ये भी काम होना है, ये एक साथ होने सारे काम, तो और शब्द होगा। अगर या शब्द लगा देना, या का मतलब फिर क्या हो जाएगा, या तो ये है या फिर ये है, या तो तू ही या मैं ही, दोनों में से एक। लेकिन हमें तो तीनों चाहिए, तो इसलिए हम लोग और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब और शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग गुणा का आधारभूत पर में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गुणा कर देंगे उठा करके इन सब नंबर्स की। तो 6 गुणे 3, और ये आ जाएगा मेरे पास में 36 18 छिक्के 108, है ना। तो आपके पास में कितने तरीके रहेंगे मेरे बेटा, आपके कितने तरीके रहेंगे, 108 तरीकों से आप इसको
कर सकते हो आसानी से। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आंसर शीट कहाँ है? हाँ 108, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने बेटा इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में भी बातें वही होनी है जो हुई हैं, लेकिन समझना है इसको भी। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर ABCDEFGHIJKLM जितने भी 10 होंगे वो काउंट कर लिए जाएंगे। 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो तो मेरे को कोड बनाने हैं। कोड का मतलब मेरे पास A है, B है, C है, D है, E F G H I, आपके पास में J है ना, आपके पास में J। तो ये मेरे पास 10 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे को जो कोड बनाना है बेसिकली उस कोड में कितने अक्षर चाहिए? 4 अक्षर चाहिए, ठीक है ना। इन 4 में से कोई भी आप लोग रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे C रख दिया, यहाँ पे J रख दिया, यहाँ H रख दिया, और यहाँ पर हमने A। तो ये आपके पास में एक कोड बन गया, ये एक कोड बना है। तो ऐसे कितने कोड बन सकते हैं अगर 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 कंडीशन ये है कि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। इसका मतलब अगर हमने कोड में कोई एक अक्षर इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी जगह नहीं आ पाएगा, ये कहने की बात है। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो हमारे पास में इसको जब मैं हल करता हूँ, इसको जब मैं हल करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास में सपोज कर लो मेरे पास में A, B, C, D, E, F, फिर G, H है ना, I, और हमारे पास लास्ट वाला क्या है? J है ना। 10 ही तो चाहिए, 10वां नंबर J का ही होता है, ठीक है ना। J 10 अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं जिनसे हमें 4 अक्षरों का, ठीक है ना, जिनसे हमें 4 अक्षरों का क्या बनाना है? कोड बनाना है, कोड बनाने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दें, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कोड, ठीक है ना, लिख लेता हूँ। कोड कितने का होगा? कोड 4 स्थानों का होगा। तो सपोज कर लो एक स्थान ये है मेरे पास, एंड दूसरा स्थान मेरे पास में ये है, तीसरा ये है, चौथा स्थान ये है। अब मेरे भाई बात सुनो, जब संख्याओं की बात करते हैं तो हम लोग भरते हैं इधर से, लेकिन जब हम अक्षर बनाते हैं तो कहीं से भर लो, इधर से भर लो, उधर से भर लो, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान देंगे, यहाँ स्थान भरने के तरीके चलेंगे। स्थान भरने के तरीके है ना, आपके पास में कितने तरीके आपके स्थान भरने के होंगे? ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा। अब मुझे बताइए कि पहला स्थान भरने के कितने तरीके हैं, कितने अवेलेबल है? मेरे पास में 10 है, तो 10 के 10 यहाँ लिखे जा सकते हैं, 10 में से कोई भी आ सकता है। अब सुनो, दूसरा स्थान भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके रहेंगे बताओ? क्योंकि हमने कहा है कि पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो जो एक बार मैंने यहाँ पे रख दिया तो वो आगे नहीं आएगा ना फिर। तो फिर कितने बचेंगे? इनमें से कोई एक खत्म हो गया, A खत्म हो गया सपोज, तो बचे 9। इसको भरने के तरीके 9 है। फिर एक और खत्म हो गया, सपोज कर लो I खत्म हो गया, फिर बचे 8, तो इसको भरने के तरीके 8, इसको भरने के तरीके 7। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये इनके तरीके हैं भरने के। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः अभिष्ट कोड़ों की संख्या, जो हमें कोड निकालने, अभिष्ट कोड़ों की जो संख्या होगी, कोड़ों की संख्या है ना, अभिष्ट कोड़ों की संख्या वो कैसे निकाली जाएगी? क्योंकि ये सारे स्थान भरे जाने हैं, तो हम लोग इसमें ये वाला ही लगेगा, क्योंकि और में है पहला स्थान और दूसरा स्थान और तीसरा स्थान और चौथा स्थान भरने के कुल तरीके। वो लाइन मैंने नहीं लिखी है क्योंकि अब थोड़ा सा आप लोग समझ भी गए होंगे। तो तरीके कितने होंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, तो 90 गुणे 8 सिंह 7 56, और 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 छिक 54 का 4 हासिल लगे आपके पास 5, 9 5 45 और 5 हो गए 50, और 1 0 और आ जाएगी। ये आपका आंसर मेरे भाई बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लोग हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं।